हेलो, आज हम लोग FTRE का 2023 का पेपर 1 का सलूशन देखेंगे, क्लास 11th का। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 फॉर जेई मेंस के लिए और सेक्शन 2 फॉर जेई एडवांस के लिए। दोनों में ही 30-30 मिनट का टाइम है। ठीक है, और 15-15 क्वेश्चंस हैं। सही करने पे +3 और गलत करने पे -1 मार्क्स है। ठीक है, तो डेफिनेटली सेक्शन 2 थोड़ा सा टफ होगा और सेक्शन 1 थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं, है ना। अगर आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो एक बार मैं कहूँगा कि एक बार क्लास 10th का भी आप IQ का पेपर देखें, और सेम एज इट इज़ क्लास 10th वाले भी क्लास 11th का IQ का पेपर एक बार देख के जाएं। ठीक है, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही हैं। ठीक, पहले क्वेश्चंस में देखते हैं। 7, एक आपको सीरीज दी गई है, ये बीच में ये टर्म क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों का क्या देखेंगे, डिफरेंस। 7 और 11 के बीच डिफरेंस कितना है, 4। 11 और 20 के बीच 9। 20 और 36 के बीच 16। तो हम क्या देख रहे हैं, ये 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर ऐसे चलता जाएगा। तो अगला क्या होगा, 5 स्क्वायर होगा, यानी कि 61 होगा। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट सीरीज है 4, 18, 48। इन दोनों का हमने डिफरेंस देखा तो 14 आया। इन दोनों का डिफरेंस देखा 30 आया। इन दोनों का डिफरेंस देखा 52 आया। फिर डिफरेंस देखा 14 और 20 के बीच डिफरेंस 16, और इधर आपका 30 और 52 के बीच डिफरेंस 22। ठीक है, फिर इस डिफरेंस पे भी फिर हमने डिफरेंस देखा 6। तो यानी कि अब जो आएगा अगला नंबर भी वो 6 ही होगा। 6 अगर हम लोग चलते जाएँ तो 32 + 6 इज़ 28। 52 अगर ऐड कर दें 28 में तो कितना जाएगा, 80। इसी तरह 100 में कितना ऐड कर दें, 80, तो कितना आ जाएगा, 180। तो ये 6 सबका इक्वल आना चाहिए। तो अगला नंबर क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या है, ये चार एक नंबर दिए गए, इन चारों का हम क्या कर दें, सम कर दें, और किससे डिवाइड कर दें, 3 से इसको डिवाइड कर दें। तो क्या आ जाता है, ये मिडिल वाला नंबर आ जाता है 13। सेम एट इज इन चारों को भी हम क्या कर दें, सम कर दें, और किससे डिवाइड कर दें, 3 से। तो नंबर आ जाएगा हमारा 12। तो थर्ड का क्या है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। यहाँ पे भी ये बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या करा गया, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू इन चारों नंबर का सम। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी होगा, दिस इज 16 स्क्वायर और इन चारों नंबर का सम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 31। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ये जो सर्किल हैं, ये जो बॉल्स हैं, इनमें क्या करना है, हमें कलर्स करने हैं। ठीक है, हमारे पास कितने नंबर ऑफ कलर्स हम कर सकते हैं, कितने कम से कम कलर में, और कोई भी कलर बिल्कुल साथ साथ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हमने पहला कलर ले लिया 1 और दूसरा कलर ले लिया 2। तो 1 के साथ 2 आया। अब 2 के साथ हम चाहते तो 3 और 4 कर सकते हैं, लेकिन हमें 1 2 1 2 में ही करके कोशिश करना है। तो अगला कलर क्या होगा, 1, मतलब एडजेसेंट कोई भी नहीं होना चाहिए साथ साथ। अब 1 के साथ 1 तो हो नहीं सकता, तो फिर 2 ही 2 होगा। फिर 2 के साथ इधर भी 1 कर सकते हैं, ऐसे हम लोग करते चले जाएँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें एक थर्ड कलर की भी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे 1 भी नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 भी नहीं हो सकता, थर्ड कलर की ज़रूरत पड़ रही है। फिर आगे देखें तो फिर आगे हम देखते हैं 1 और 2 से ही पूरा भर जाता है। केवल एक बॉल ऐसी है जिसकी वजह से हमको थर्ड कलर की ज़रूरत पड़ रही है। तो मिनिमम कितने कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें, 3 कलर्स की। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए इज़ ब्रदर ऑफ एफ। तो यहाँ पे पी और डी जो हैं भाई भाई हैं, यहाँ ए और एफ ब्रदर है, और ये इसकी बेटी है। तो यानी कि इनका रिलेशन क्या हो गया, अंकल का रिलेशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग 7 में देखें, हाउ मैनी ट्राइंगल्स, अगर हम इन ट्राइंगल्स को काउंट करें तो कितने आ जाते हैं, 12। ठीक है, यहाँ पे क्या एक सीरीज़ दी गई है, यहाँ पे पेयर्स देखना है जिनके ऑल्टरनेट नंबर्स जो हैं, जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। लेकिन तो अब यहाँ पे ऑल्टरनेट नंबर्स, हाउ मैनी पेयर्स। ठीक, 4 और 2 का डिफरेंस कितना है, 2। 1 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2। हमें पूरी इसके अंदर ऐसा दो ही नंबर नज़र आ रहे हैं जिनका डिफरेंस 2 है, यानी कि 6 और 1 का 5, 4 और 2 का 2, 1 और 2 का 1। तो इस तरह हमें केवल कितने पेयर्स नज़र आ रहे हैं, केवल 2 पेयर्स। तो ऑप्शन हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 9, 4 स्टूडेंट्स हैं, 2 गर्ल्स हैं, 2 बॉयज़ हैं।
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। अब इसने कहा नो गर्ल्स इज फेसिंग ईस्ट, कोई भी गर्ल कहाँ पे नहीं है, ईस्ट पे नहीं बैठी, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या बैठा है, बॉय बैठा है, ठीक है। और इन्होंने क्या कर दिया है कि स्टूडेंट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर नॉट टू सेम जेंडर, ठीक है। और अपोजिट बॉय इज फेसिंग वन बॉय इज साउथ, तो एक बॉय साउथ में बैठ गया है और यहाँ पे कोई गर्ल नहीं बैठी, यहाँ पे बॉय बैठा है, यानी कि इन दोनों पोजीशंस पे क्या बैठी हैं, गर्ल्स बैठी हैं। वो कौन सी हैं, वेस्ट और नॉर्थ, तो नॉर्थ और वेस्ट पे क्या है, लड़कियाँ बैठी हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एक कॉम्प्रीहेंशन है। एक सर्वे लिया गया है जिसमें 21 पीपल हैं जो ए में लाई करते हैं, बी क्या है 26 का है और सी 29 का है। इनमें से जो तीनों में कॉमन है वो हैं 8, जो ए और बी में कॉमन है वो 6, 8 + 6 इज़ 14 लोग कॉमन है, और बी और सी वाले जो कॉमन है वो हैं 8 + 6 इज़ 14 लोग कॉमन है, और इसी तरह ए और सी में जो कॉमन है वो 8 + 4 यानी कि 12 लोग कॉमन है, ठीक है, ये दे रखा है। तो अब हमको आंसर्स पूछे गए क्या है, फाइंड हाउ मैनी पीपल्स लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो केवल जो सी वाले हैं वो कितने हैं, 11, ये किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, 11 अपने अलग हैं। हाउ मैनी पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी ओनली, ए और बी को जो लाइक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सी नहीं होना चाहिए, तो ए और बी वाले कितने हैं, 6, तो ऑप्शन 6 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, हाउ मैनी नंबर ऑफ टोटल पीपल्स वर सर्वेड, अगर हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर दें तो दिस इज इक्वल टू 44 आएगा, 3 + 6 + 6, 4 + 8 + 6 एंड 11, ठीक है। तो इतने सारे लोग ने सर्वे में हिस्सा लिया यानी कि 44। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एक कॉम्प्रीहेंशन है। यहाँ पे क्या, एक सर्किल में सब लोग बैठ गए हैं, PQRST UVWX, ठीक है। तो हमने सबको एक 8 जगह बैठाना है, तो इसको इस तरह बैठा है, इधर R होगा, R जो है राइट, W है, SQP, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आएगा। तो 13 का ऑप्शन आ रहा है B, 14 का आ रहा है D इसके अकॉर्डिंग, और 50 का आ रहा है C, ठीक है। नाउ सेक्शन 2, ये हमारा JEE एडवांस स्टार्ट हो गया। इसमें देखते हैं, यहाँ पे कुछ हमको दिया गया है, टी डे का नी का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसका मतलब ये है और BD का मतलब ये है, ठीक है। तो नी का मतलब जो है, नी का मतलब जीन्स आ रहा है, और टी डे का मतलब इंटेलिजेंस इज आ रहा है, तो नी क्या होगा, नी इज इन होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 11, ये सिंपल एक क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का, आप लोगों ने सॉल्व करा होगा, तो लीनियर इक्वेशन से इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 डिजिट का नंबर है, 7 आ रहा है, इनको ऐड करेंगे और इनको रिवर्स कर देंगे, तो वही वाला क्वेश्चन है, सिंपल लीनियर इक्वेशन इज 47। ट्रैफिक लाइट्स है 2 डिफरेंट रोड पे, ठीक है, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पे जल रही है। तो हमने इसका भी सिंपल लॉजिक है, हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इनका, ठीक है। और एलसीएम लेने के बाद हमने क्या देखा, पूरा एलसीएम कितना आया, 432, यानी कि 7 मिनट 12 सेकेंड, 32 सेकेंड्स को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, इसको मिनट्स और सेकेंड में, 7 मिनट 12 सेकेंड, तो 7:07 तो 7, 7, 12, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ z is 169, r is equal to 81, how would be j will written that in CAD code, ABCDEFGH आप लिख लेंगे 4 के पेयर में, तो आप उसमें देखेंगे, तो इसको ABCD से आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज 25, ठीक है। हाउ मैनी टोटल नंबर्स ऑफ जीरोज दैट द एंड ऑफ द मल्टीप्लाई ऑफ द प्राइम नंबर्स, 1 और 100 के बीच में, तो कितने आएंगे, ये 1 ही आएगा, आप चाहे इसको करके देखेंगे, तो कोई भी नंबर है तो 5 और 2 ही ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर जो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके 10 बनाएंगे, तो जीरोस कितने होंगे, 1 ही आएगा, ठीक है। 25 में क्या लॉजिक है, अगर हम इन दोनों नंबर्स को क्या कर दें, ऐड कर दें, इनटू इन्हीं दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको क्या नंबर मिल जाता है, 3rd नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो यानी क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और इन्हीं दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करके इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाता है, 40, तो ऑप्शन इज बी इज 40। क्वेश्चन नंबर 22, अगर हमारे पास बॉर्ड ड्रॉ कर रहा है 7 लाइन्स, हर दूसरी लाइन पहले से डबल होती चली जा रही है,
तो 7 बार आके कितनी हो जाएगी 2 टू द पावर 7। 2 टू द पावर 7 की वैल्यू होती है 128 सेंटीमीटर की लंबी लास्ट लाइन हो जाएगी। 23 का एक ग्रुप ऑफ 10 टीम्स हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट मैच खिलाने हैं, तो कितने लीग मैच हो सकते हैं 45। ठीक। इन ए रो ऑफ गर्ल्स शीला इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट राइट आप इन बच्चों को बैठाएंगे तो आप देखेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा डी इज 23। यहाँ पे भी क्या दिया गया है, एक हमको एक स्क्वायर दिया गया है, क्यूब दिया गया है और क्यूब को क्या करा गया है पेंट कर दिया गया है। ठीक है, ये क्यूब है, इसको क्या कर दिया गया है बाहर से पूरा पेंट कर दिया गया है। अब ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जो तीन तरफ से पेंटेड होंगे। तो जितने भी कॉर्नर्स वाले क्यूब्स होंगे वो तीन साइड से क्या होंगे पेंट होंगे। तो कितने कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं तो 8 हो गए। कितने क्यूब्स ऐसे हैं जिनके 2 फेसेस पेंटेड होंगे। तो हम देखते हैं कि ये एक साइड में 5 साइड आ रही है कॉर्नर के, तो बीच के 3 जो होंगे वो डबल साइडेड पेंटेड है। तो बीच के जो 3 तो कितना हो गया 3 + 3 + 3 + 3। ठीक है, तो कितने हो गए 12। और फिर इसी तरह नीचे वाले भी 3 1 2 3 4 फिर 12। फिर उसके बाद ये आप देखेंगे हाइट में भी ऐसे 3 3 हैं 4 बार तो 12। तो कितना आ गया 36 क्यूब ऐसे होंगे जो डबल साइडेड पेंटेड होंगे। अच्छा, कितने क्यूब्स ऐसे हैं जो कुछ भी पेंटेड नहीं है, तो इसको हम लोग देख लेंगे काउंट कर लेंगे। दिस इज 27। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 28 हाउ मैनी गर्ल्स इन बिटवीन द राधा एंड अतुल। ये क्या एक पोजीशन वाला है, राधा है 6 पोजीशन पे, अतुल है 12th पोजीशन पे। तो राधा अगर 6 पोजीशन पे है तो उसके पहले कितने बच्चे होंगे 5 बच्चे होंगे। अतुल अगर 12th पोजीशन पे है तो उसके पहले कितने बच्चे होंगे 11th बच्चे होंगे। आप कह रहे हैं कि राधा जो है वो 4th पोजीशन पे है गर्ल्स में और अतुल जो है वो 7th पोजीशन में बॉयज़ में। तो बॉयज़ में अगर 7th पोजीशन पे तो उसके आगे कितने बॉयज़ होंगे 6। और वैसे देखा जाए तो कितने बच्चे हैं उसके आगे करीबन 11 बच्चे हैं, तो जिसमें से 6 हैं तो इसके आगे कितनी लड़कियां होंगी 5 इसके आगे लड़कियां होंगी। राधा में देखें, राधा के आगे कितने बच्चे हैं 5 और राधा लड़कियों में 4th पोजीशन पे, तो आगे कितनी लड़कियां हैं 3। तो यानी कि इसके आगे कितने बच्चे होंगे 2 बॉय होंगे और 3 गर्ल्स होंगी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 4 बॉयज़ और 1 गर्ल्स। तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। हाउ मैनी गर्ल्स देयर इन बिटवीन राधा एंड अतुल। तो राधा और अतुल के बीच हमको कितनी लड़कियां नजर आ रही हैं, एक लड़की। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। कितने स्टूडेंट हैं क्लास में। तो अतुल खुद 12वीं पोजीशन पे है। ठीक है, तो 12 तो यही हो गए और 12 के बाद वो पीछे से कितने पे है, तो पीछे से वो 24वीं पोजीशन पे है, तो यानी कि उसके पीछे 23 बच्चे और होंगे। ठीक है, और पीछे उसकी और 4 लड़कियां और हैं जो हमने काउंट करें, तो 4 और लड़कियां काउंट हो जाएंगी, तो टोटल 39 स्टूडेंट्स। हाउ मैनी गर्ल्स सिटिंग बिलो अतुल। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं सिटिंग बिलो अतुल अगर हम देखेंगे तो 4 लड़कियां निकल कर आ रही हैं, तो 4 गर्ल्स। ठीक है, तो 4 लड़कियां इनके पीछे हैं। इस तरह पूरा पेपर सॉल्व हो गया, इजी था।